हेलो एवरीवन। आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 11 के ध्वनि साउंड से उनके जो कुछ आंकिक प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये राजीव प्रकाशन की बुक है और इसके अध्याय 11 पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल वाइज सॉल्व करेंगे। जिसका पहला प्रश्न था, ध्वनि चैप्टर का पहला प्रश्न है, उस ध्वनि का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 150 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। कैसे करना है इसको? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी बता रखी है यहाँ पे? 300 मीटर प्रति सेकेंड। 300 मीटर प्रति सेकेंड है और आवृत्ति दे रखी है 150। ठीक है, हम यहाँ पे सीधे सीधे तरंग दैर्घ्य का फार्मूला रखेंगे। तरंग दैर्घ्य जो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर ये होता है v/n। n जो है तरंग की आवृत्ति है, लैम्डा बराबर v/n। अब दे रखा है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति दिया है क्या दिया है? आवृत्ति जो है वो कितनी है? आवृत्ति 100 n से रिप्रेजेंट किया गया है इस बुक में। कहीं कहीं पे f से भी होता है। 150 हर्ट्ज है और यहाँ पे आवृत्ति हो गई। और जो ध्वनि की जो चाल है वो चाल दे रखी है यहाँ पे, यानी v की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये है 300 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगला प्रश्न यहाँ पे, यानी कि 300 अपॉन 150 काट के कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद में अगला प्रश्न है, उस ध्वनि की तरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस ध्वनि तरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी कंपन संख्या 150 हर्ट्ज है। ध्वनि का वेग 300 मीटर प्रति सेकेंड। सेम क्वेश्चन वही है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे आवृत्ति दे रखी है 50 और ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी 2 ही आंसर आएगा। सेम वही क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी डाटा का भी चेंज नहीं है। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, ध्वनि का वेग है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य जो होती है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर v/n। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू v/n। n जो है ध्वनि की आवृत्ति है और ध्वनि का वेग है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है। अब दिया है, क्या क्या दे रखा है? यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है? ध्वनि का वेग दे रखा है, v की वैल्यू दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। और जो कंपन है यानी फ्रीक्वेंसी है इसकी, n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 150 हर्ट्ज। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्या रखा है, क्या ज्ञात करना था? यहाँ पे भी तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। v/n कितना हो जाएगा? v/n। तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो 300 बटा 150 सीधे सीधे कट के कितना आ जाएगा? 2। यानी जो तरंग की लंबाई किस में आ जाएगी? ये हो जाएगी मीटर में। आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे बताया जा रहा है
कि एक स्वरित्र का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है। इससे उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य 16 मीटर है। तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तरंग की चाल हमें बतानी है, जो कितना है नहीं पता है, और तरंगदैर्घ्य पता है कि 16 मीटर है, और आवर्तकाल जो है 0.05 है। ठीक है। आवृत्ति के व्युत्क्रम को, आवृत्ति के हम लोग जानते हैं, आवृत्ति के व्युत्क्रम को, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। काल जो दे रखा है यहाँ पे, आवर्तकाल कहते हैं। अब हम यहाँ से आवृत्ति का मान निकाल लेंगे। तो आवृत्ति जो है हमारी कितनी हो जाएगी, आवृत्ति हमको पहले ज्ञात करना है, और फिर यहाँ से तरंग की चाल ज्ञात हो जाएगी v = n लैम्डा से। n लैम्डा फार्मूला, लैम्डा का मान दिया है, और n तो हम लोग ज्ञात ही कर रहे हैं, n बराबर 1/t। तो आवृत्ति बराबर जो हो जाएगी, आवृत्ति जो स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल n बराबर 1/0.05, ये t की वैल्यू दे रखी है। तो आवृत्ति जो है कितनी आ जाएगी, आवृत्ति की गणना करेंगे। आवृत्ति n बराबर, यहाँ पे ये वैल्यू रखा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.05, एक डेसिमल कटा। ठीक है। इसके बराबर में 2 0 यानी 100 हो गया। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। तो आवृत्ति जो हो गई हमारी कितनी हो गई, स्वरित्र की जो आवृत्ति n का मान आ गया वो 20 हर्ट्ज आ गया। अब फिर क्या दिया है, दिया गया था इससे उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य दिया है, तरंगदैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, दिया है तरंगदैर्घ्य लैम्डा = 16 मीटर, 16 मीटर दिया हुआ है। और फिर हम लोगों ने आवृत्ति ज्ञात किया है, ज्ञात कर लिया है, ज्ञात किया है, क्या ज्ञात कर लिया है कि n की वैल्यू, आवृत्ति जो हमारी है, ये आवृत्ति n की वैल्यू कितनी है, 20 हर्ट्ज। बस अब तरंग की चाल की वैल्यू, तरंग की चाल हम जानते हैं, तरंग की ये जो चाल होगी, तरंग की चाल, ये v = n लैम्डा लगा दीजिएगा, v = n लैम्डा। अब यहाँ पे तो तरंग की चाल जो हो जाएगी, तरंग की ये जो चाल है v, n की वैल्यू कितनी है, 20 हर्ट्ज है, और लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है। जो तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, तरंग की चाल v = 16 दूना 32, और ये 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड। ये आई होप ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कह रखा है एक स्वरित्र 10 सेकंड में 500 दोलन करता है। 500 दोलन, ये 500 दोलन इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एकांक समय में वे कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ये दोलनों की संख्या है। इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल की गणना कीजिए। आवृत्ति कितनी है और आवर्तकाल। ठीक है। दोलन दे रखा है यहाँ पे,
आवृत्ति से क्या निकालेंगे हम लोग, दोलन। तो स्वरित्र की आवृत्ति का जो फार्मूला होता है यही दोलन बटा समय। आवृत्ति जो स्वरित्र की जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या है, यानी कुल दोलन बटा कुल समय, एकांक समय में हुए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। कितना दोलन हो रहा है, तो 500 दोलन हो रहा है। ऑसिलेशन 500 है एंड टाइम पीरियड टोटल है 10 सेकेंड। यहाँ पे 0 से ये 0 गया, तो जो आवृत्ति आ गई आपकी, आवृत्ति हमारी जो निकली n, यानी n कितना निकला है 5। आवृत्ति n बराबर, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया है, तो कितना निकल आएगा 50 हर्ट्ज। आप आगे जानते हो कि आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आगे प्रश्न को जोड़ना होगा। तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति यानी कि n=1/t, या फिर ये t आया, n का मान हम लोग काउंट ही कर चुके हैं, यानी कि t बराबर कितना जाएगा 1/n। अब यहाँ पे t 1/n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 50 रख देंगे। 50 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t/2, ये 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको भाग करके देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से भाग 50 से भाग कर लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, नहीं जाएगा। फिर अब नहीं गया तो 0, तो यहाँ पे 50 गुना ये सब ऐसे कर लेते हैं, यानी कि टोटल आवर्तकाल आपका 0.02 सेकेंड आ जाएगा। थैंक यू। चलिए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, और ये कह रहा है किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 साइकिल पर सेकेंड यानी 400 हर्ट्ज है तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर का तरंगदैर्घ्य 80 सेंटीमीटर हो तो उसके स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। उसके मतलब महिला के स्वर की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो महिला के स्वर की आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष के स्वर की आवृत्ति से ये जो ध्वनि है इसका वेग पता करना पड़ेगा। ध्वनि का वेग पता करेंगे तब हम लोग आवृत्ति, महिला की जो आवृत्ति होगी v/λ, इसकी आवृत्ति अलग होगी, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है, ये आवृत्ति दे रखा है पुरुष के स्वर की आवृत्ति, पुरुष के स्वर की आवृत्ति यहाँ पे कितनी दे रखी है, ये 400 साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, 400 साइकिल पर सेकेंड ये इतनी दे रखी है। और तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तरंग दैर्घ्य ये जो दे रखी है लैम्डा स्क्वायर कितना दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर तो स्वर का वेग क्या हो जाएगा, स्वर का
स्वर यानी ध्वनि का वेग, यहाँ से हम लोग ध्वनि का वेग निकालेंगे। ध्वनि का वेग हटा दीजिए, आप सीधे सीधे लिखिए ध्वनि का वेग, v इक्वल्स टू ध्वनि का वेग, यहाँ पे n लैम्डा, n और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा n। यहाँ पे ये जो है इसके लिए जो तरंग दैर्घ्य है 1 मीटर है, और जो महिला के लिए जो तरंग दैर्घ्य है वो 80 सेंटीमीटर है। ये बात याद रखना है। ये हो जाएगा 400। अब यहाँ पे 1 मीटर में दे रखा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ये ध्वनि का वेग निकल आया। इसी प्रकार ये जो महिला के स्वर का जो तरंग दैर्घ्य है, महिला के स्वर का जो तरंग दैर्घ्य है वो 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। महिला के स्वर का तरंग दैर्घ्य, इसकी वेवलेंथ है कुछ चेंज है तो लैम्डा 2 मान लिया, कितना है 80 सेंटीमीटर, या फिर हमें चेंज करना पड़ेगा तो 0.8 मीटर हो जाएगा। अब वही याद करना है, तो आवृत्ति महिला के स्वर की आवृत्ति क्या हो जाएगी, महिला के स्वर की आवृत्ति n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू भी हम लोगों ने काउंट की है, तो ये 400 है। और ये जो लैम्डा, ये जो महिला की जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा 2 मानी है, तो यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे 0.8। अब यहाँ पे महिला के स्वर की आवृत्ति, महिला के स्वर की आवृत्ति यहाँ पे 400 बटा 0.8, पॉइंट हट के एक जीरो लग गया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो महिला के स्वर की जो आवृत्ति आ गई, महिला के स्वर की आवृत्ति ये कितनी आ जाएगी 500 यानी 500 हर्ट्ज। ये इसका आंसर होगा कि महिला के स्वर की जो आवृत्ति होगी वो 500 हर्ट्ज होगी, और जो ध्वनि का जो वेग होगा वो 400 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला में, छठवां नंबर, दो तरंगों ए और बी की आवृत्तियों की तुलना कीजिए। ए और बी दो तरंगे हैं और जिनकी आवृत्तियों की तुलना करना है, जबकि ए का वेग दे रखा है 5/10³ मीटर प्रति सेकंड, 5/10³ मीटर प्रति सेकंड, तथा तरंगदैर्घ्य 25 ये मीटर में है, तरंगदैर्घ्य 25 मीटर, और बी का वेग 4/10³ मीटर पर सेकंड तथा तरंगदैर्घ्य 200 मीटर है। तो आवृत्तियों की तुलना करनी है, तो सबसे पहले हमें आवृत्तियों को ज्ञात करना पड़ेगा कि आवृत्तियां हमारी हैं कितनी, और फिर उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले तरंग ए की आवृत्ति निकालेंगे, फिर तरंग बी की आवृत्ति निकालेंगे, फिर उनका रेशियो कर देंगे, फिर कौन कितना है आ जाएगा। तो सबसे पहले तरंग ए के लिए, तरंग ए की आवृत्ति, तरंग ए की आवृत्ति हमने मान ली, ये हो जाएगा एन ए, जो हमें नहीं पता है, लेकिन वेग हमें पता है कि कितना है
तरंग ए का जो वेग है वी ए कितना है, ये है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा ए, इसका ये है 25 मीटर। तो n=v/λ। तो तरंग ए की आवृत्ति यहां से निकल आएगी, तरंग ए की आवृत्ति यहां से निकल आएगी Na बराबर Va/λA। Na यहाँ पे कितना हो जाएगा, Va वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 × 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे Na पावर को खोल दीजिए, यहाँ पे 5 × 30 5000 हो गया अपॉन 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो Na यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव्स कितनी आ जाएगी 200 हर्ट्ज। अब इसी प्रकार हम याद करेंगे तरंग बी की आवृत्ति। तरंग बी की आवृत्ति, तरंग बी की आवृत्ति कितनी है मुझे नहीं पता है, एन बी मान लिया हम लोगों ने। फिर में वी बी दे रखा है, वी बी दे रखा है, वे कितना दे रखा है इसका 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, बी की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर, 200 मीटर। तो तरंग बी की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तरंग बी की ये जो आवृत्ति होगी, तरंग बी की आवृत्ति जो एन बी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी बी/λ बी आ जाएगा। तो एन बी कितना हो जाएगा, वी बी की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ अपॉन वी बी की वैल्यू कितनी, लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है, ये 200। मैंने ये वैल्यू यहां से लैम्डा बी, ये वेलोसिटी ऑफ ये जो बी है ये रख दिया है, और इसके बाद में लैम्डा बी की वैल्यूज को रखा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन किया तो ये 4000 अपॉन कितना जाएगा 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 4 2 कम 2 और 2 दूनी 4। एन बी की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज। अब दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एक 200 है और एक 20 है। तो Na अपॉन एन बी करना है, एन ए रेशियो एन बी करना है, एन ए रेशियो एन बी। एन ए की वैल्यू कितनी है 200 और यहाँ पे कितनी है बी, दोनों का अपॉन करना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यानी कि 10:1 का अनुपात है। ये इसकी कितने गुनी है, 10 गुना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इस श्रृंखला में एक नया प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया जा रहा है एक तरंग की आवृत्ति 130 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 520 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंगदैर्घ्य की गणना करना है, तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करना है कि कितना है। तरंगदैर्घ्य बराबर तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है कि तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर ये जो तरंग की चाल बटा आवृत्ति v/n होता है, v/n। n जहां उस तरंग की आवृत्ति और v उस तरंग की चाल होती है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है। तो दे रखा है कि दिया क्या क्या है, दिया है आवृत्ति, दिया है
दिया है, आवृत्ति दिया है, कितना दिया है, आवृत्ति दे दिया है, कितना है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 130 हर्ट्ज दे रखी है, और जो चाल दे रखी है तरंग की, ये जो चाल भी है ये है 520 मीटर पर सेकेंड है। कुछ नहीं, फार्मूले में रख दीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू 520 और 130, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 13 चौको 52, यहाँ पे 4 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू 4 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 2:3 है। इन तरंगों के तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, और दूसरे में कह रहा है आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताना है और आवर्तकाल का अनुपात दे क्या रखा है, इससे हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पे आवृत्तियां दे रखी हैं, तरंगों की आवृत्तियों के अनुपात दे रखा है, तरंगों के आवृत्तियों का अनुपात, आवृत्तियों का अनुपात, अनुपात यहाँ पे दे रखा है, यानी आवृत्तियां जो हो गई n1/n2, n1/n2 की वैल्यू दे रखी है 2:3। हम जानते हैं n1 बराबर क्या होता है, v/लैम्डा। माना जो दो तरंगे हैं जो चल रही हैं, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा जो तरंगे किसी माध्यम में चल रही हैं तो इनकी जो वेग है वो आपस में क्या है, बराबर है। दोनों तरंगों के वेग, माना दोनों तरंगों के वेग क्या है, बराबर है। माना किसी माध्यम में चलने वाली, जो भी माध्यम होगा, किसी माध्यम में चलने वाली तरंगों के वेग, तरंगों के वेग समान, वेग समान होने से क्या होगा, वेग कितना है, v मान लिया है। माना कितना माना है मैंने, माना वेग बराबर कितना है हमारा, v है। ठीक है, अब यहाँ पे n1 बराबर क्या होता है, n1/n2 दे रखा है, तो n1 की वैल्यू हम रखेंगे तो v अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, तो v/λ1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, v/λ2, और वेग समान था। और यहाँ पे पहले माध्यम में क्या है, वेग तरंग दैर्घ्य वेग समान हो गया, पहले माध्यम में जो तरंग दैर्घ्य λ1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ2 है। आप इसको एक लाइन में और लिख सकते हैं, तथा पहले माध्यम में इसी लाइन को कंटिन्यू कर देंगे थोड़ा सा, और पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ2 है। अब यहाँ पे वेग बराबर था, तो ये कट गया, ये कट गया। अब ये मल्टीप्लाई होता है इससे, और ये फोर्थ मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट से, यानी कि n1/n2, n1/2, थर्ड, फोर्थ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि λ2/λ1। दे कितना रखा है, इसमें दे रखा है 2/3, यानी कि λ2/λ1
1 लैम्डा 2, ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, यानी कि तो तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 चाहिए हमको, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 3/2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर 3/2, यानी कितना रेशियो है इसका, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का जो रेशियो आया 3:2 आया, 3:2 इसका आंसर आया। फिर इसी क्रम में आगे क्या करेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल, तरंग का आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रम को, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। ये जो आवृत्तियां दी हैं इनका क्या कर देना है, 2/3 है, हमें क्या कर देना है 3/2 कर देना है, 3/2 कर देना है। आवृत्तियां दी हैं n1 अपॉन n2, ये 2/3 है, तो ये जो t1 अपॉन t2 जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, t1 अपॉन t2 जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 इज द राइट आंसर। आप सीधे ये बता के दे रखा है, तो यहाँ पे t1 अपॉन t2 की जो वैल्यू होगी 3/2, यानी दोनों की वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, एक ही। ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकंड का आंसर है। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है कि जो इनका जो रेशियो होता है, यहाँ पे 1 अपॉन t1 आया, यहाँ 1 अपॉन t2 आया, ये t2 अपॉन t1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें बताया जा रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज, आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आवृत्ति दे रखी है और तरंग दे रखा है, तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर और यहाँ पे दूरी दे रखी है 1.5 किलोमीटर। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, समय बताना है कि 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें इसका वेग ज्ञात करना पड़ेगा, इस तरंग का वेग कितना है, वेग ज्ञात करने से समय बराबर, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल करेंगे, इसलिए सबसे पहले इसकी हमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने के लिए v = L लैम्डा लगा देंगे। तरंग की आवृत्ति, तरंग की जो आवृत्ति है दे रखी है, तरंग की आवृत्ति जो दे रखी है, कितना दे रखी है, आवृत्ति n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, या फिर हम इसको 1000 हर्ट्ज बोल सकते हैं, इतनी दे रखी है। तरंग दैर्घ्य जो दे रखी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको 0.35 मीटर भी लिख सकते हैं। और फिर इसके साथ में हम लोगों ने तरंग की चाल ज्ञात करना है, तरंग की ये जो चाल आएगी v = n लैम्डा से ज्ञात करना है। n की वैल्यू कितनी है 2000 है और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.35 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 35 दूना 70, 70 के बाद में 3 जीरो, फिर दोनों के बाद में दशमलव, यानी तरंग की जो चाल है वो 700 मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने काउंट कर ली है।
फिर इसके बाद में तरंग की चाल निकल आई है। अब इसके बाद में चाल निकल आई है तो समय बराबर होता है समय बराबर ये हो जाएगा दूरी बटा 4। समय ज्ञात करना, तरंग 1.5 किलोमीटर दूरी दे रखी है। दूरी है 1.5 किलोमीटर है। किलोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। 1.5 को कितने में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किलोमीटर, 1500 मीटर आ जाएगा। 1500 मीटर 1.5 गुणे 1000, 1.5 गुना 1000, यहाँ पे 3 अंक, 1 अंक के बाद में 1500 मीटर आ गया। और फिर इसके बाद में वही है समय बराबर फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। समय कितना है नहीं पता, दूरी कितनी है 1500 और चाल कितनी है 700। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, फिर 7 से समय जो आ गया 15 से 7 को भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7 और यानी 2.1 सेकेंड, 2.1 सेकेंड। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो टोटल समय हम लोगों से यहाँ पूछा गया है वो टोटल कितना समय निकल आएगा 2.1 सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी श्रृंखला में 10वें नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक हमारा ये चट्टान है, सपोज करिए चट्टान है और यहाँ पे एक मनुष्य है। मनुष्य ने ताली बजा दिया, आपस में क्या किया ताली बजा दिया। तो जब ताली बजाया तो यहाँ से साउंड गई टकरा के फिर वापस आ गई। तो जाने और आने में ज़्यादा अच्छा फिगर नहीं बना है। तो जाने में d डिस्टेंस और आने में d डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा। और ध्वनि और जो वापस लौटी ध्वनि होती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि में कितना समय लगा है, प्रतिध्वनि का जो समय है वो समय टोटल है 5 सेकेंड। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का जो समय है, प्रतिध्वनि का समय t बराबर कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, ताली बजाई वापस ध्वनि लौट के आई तो कुल दूरी इसकी कितनी हो जाएगी। कुल दूरी जो ध्वनि ने तय की, जाने की दूरी और प्लस वापस आने की दूरी। ठीक है, जाने की दूरी प्लस वापस आने, ध्वनि जाकर टकराकर वापस लौटी है, जाने की दूरी और वापस आने की दूरी, ये टोटल दूरी हो जाएगी 2d। यानी कि कुल दूरी ध्वनि ने जो तय की है वो हो जाएगी 2d। चट्टान से टकराई और टकरा के वापस आ गई है। अच्छा, यहाँ पे चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है 304, v बराबर कितना है 346 मीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो वही समय बराबर हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, यानी कि समय कितना था 5 सेकेंड था, दूरी कितनी थी 2d, चाल
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चाल है, चाल कितनी है 346, 346। अब इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने पे ये 2D बराबर 5 इंटू 346 या फिर D बराबर 5 इंटू 346 अपॉन 2 कट गया, 2 एक कम 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 तीन 6, D बराबर 5 3 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 एक 36, 5 एक कम 5, 5 3 8, 865 मीटर। ये मनुष्य तथा चट्टान के बीच की, ये जो मनुष्य है और ये चट्टान है 865 इतनी मीटर दूरी पर एक दूसरे से दूर है। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न की ओर, जो 11वां नंबर प्रश्न है इस ध्वनि चैप्टर का, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में प्रतिध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र से जहाज की कितनी दूरी होगी। एक ये समुद्र तल है और ये जहाज है, ठीक है। अब पहले तो ये जो समय है ये समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। तो कोई पराध्वनि थी, एक बार समुद्र तल में गई और समुद्र तल में वापस आई। पराध्वनि को एक बार समुद्र तल में जाना पड़ेगा और जाकर पुनः वापस आना पड़ेगा। तो कुल दूरी एक बार जाने में दूरी और एक बार पुनः वापस आने में, यानी टोटल दूरी हो गई 2D। पराध्वनि को समुद्र तल जाने में तथा वापस आने में जो दूरी लगेगी वही उसकी क्या होगी, कुल दूरी। पराध्वनि को तो पहले कुल दूरी निकालते हैं। पराध्वनि पहले समुद्र तल तक जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, यहां से गई और फिर यहाँ पे आ गई। D प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। पराध्वनि समुद्र तल तक जाएगी और पुनः वापस लौट कर आएगी और पुनः वापस लौट कर आएगी। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी जो तय किया T प्लस D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अच्छा, समय कितना है, समय सेम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, समय दिए रखा है 3.42 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद में अच्छा इसकी चाल कितनी है, ध्वनि की चाल है 1531, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि ये जो समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल रखेंगे। तो दूरी हमारी कितनी है, 2D है और समय कितना है 3.42 इक्वल टू, यहाँ पे दूरी हो जाएगी 2D और चाल हो जाएगा 1531। अब फिर इसके बाद में 3.42 इंटू 1531 इक्वल्स टू 2D, D इक्वल्स टू 3.42 इंटू
1531 अपॉन 2, कैंसिल किया, डबल जीरो आ गया, 2 से काटा, 2 एक कम 2, यहाँ पे एक बचा, 2 सते 14, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 100 हो गया, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर ऊपर को गुणा करना पड़ेगा, 76153 अपॉन 100, ठीक है। ये जो आपका लास्ट में ये कैलकुलेशन करना है, आपका ये जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 6 ये आएगा 2.6 और 2 किलोमीटर, यानी कि ये मीटर में वैल्यूज आएगी, ये मल्टीप्लाई करने पर मीटर में आएगी, और जब इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।